dear students. I am Ashish Kumar Umrao Patel, Director, Guru द्रोणाचार्य एंड डॉक्टर्स अकेडमी। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग कोचिंग ले रहे हैं नीट के लिए या जेई के लिए, तो किस तरह से नोट्स प्रिपेयर करने चाहिए हमें, और उन नोट्स से हमें रिवीजन कैसे करना चाहिए और किस तरह से घर पे जाके तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्लास में जब टीचर लेक्चर ले रहा है तो आप नोट्स कैसे प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है क्लास में कि आप टीचर को जो भी वो आपको बता रहे हैं उसको केयरफुली सुनना है, और जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स या टॉपिक्स या इम्पोर्टेंट लाइंस आपको लगती हैं उनको नोट करना है। नोट करने के साथ साथ जो भी आपके मन में डाउट्स आते हैं, जैसे आप टीचर को सुन रहे हैं लेकिन आपको किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा है या किसी टॉपिक पे डाउट आ रहा है या किसी फॉर्मूले में डाउट आ रहा है, तो आप उसको वहीं पे क्लियर करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि पेज वाइज आपको हर पेज के बॉटम में थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। अपर साइड में तो ऑलरेडी छूटा हुआ होता है, तो जो पूरे पेज की समरी है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको लगते हैं या इम्पोर्टेंट वर्ड्स लगते हैं, उनकी समरी आप नीचे लिखते जाएंगे जो आप ब्लैंक स्पेस दे रहे हैं। बाकी प्रॉपर नोट्स बनाते जाएंगे पेज वाइज। इसी तरह से जो भी आपको क्लास में डाउट आ रहा है, तो डाउट के लिए आप क्या करेंगे, जो भी पॉइंट्स में डाउट है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और जो डाउट है डाउट के बाद आप उसका सोल्यूशन लिखेंगे जो भी टीचर से आपने डिस्कस किया है। ये आपको साथ साथ ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जिस पॉइंट पे आप अटके हैं वो डाउट आपको हमेशा आएगा जब भी आप नोट रिवीजन करेंगे, नोट्स को रिवीजन करेंगे। आप ये मत समझिए कि आप डाउट क्लियर हो गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे 2-3 महीने में जब भी आप उस पेज पर जाएंगे रिवाइज करेंगे नोट्स को, तो वो सेम डाउट आपको जरूर आएगा। ये तो हो गई नोट्स बनाने की बात। अब आप जब घर पे जाएंगे तो रिवीजन कैसे करेंगे। नोट्स इसलिए ज़्यादा जरूरी है बुक से, क्योंकि जो टीचर आपको जो दे रहा है क्लास में वो एक बुक से नहीं पढ़ा रहा है। जबकि आप बुक पढ़ेंगे तो आप सिंगल बुक से पढ़ेंगे, वो कई बुक का कलेक्शन है। तो टीचर जो भी एक एक पॉइंट बोल रहा है वो आपका एक एक क्वेश्चन है, ये आप मान के उसको सुनिए और बहुत ही केयरफुली उसको आप ध्यान से पढ़ना है। क्लास के अंदर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ना किसी फ्रेंड से बात करनी है, ना ही लेक्चर के टाइम आपको दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना है। कुल मिला के उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है और मेन पॉइंट्स लिखने हैं। तो मैंने एक चीज़ बताई आपको कि जो टीचर आपको दे रहा है वो कई बुक का कलेक्शन दे रहा है, उससे बेस्ट आपको बुक नहीं मिल सकती है। तो इसलिए जब आप घर पे जाएंगे तो आप सेम लेक्चर को सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन कैसे करेंगे, रिवीजन करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि रिवीजन करने के लिए आप सबसे पहले उस लेक्चर को एक अलग पेज पे या अलग रजिस्टर पे रिकॉल कीजिए पूरे लेक्चर को। हेडिंग आप देखिए नोट से क्या हेडिंग थी, हेडिंग लिखने के बाद उसको अपने आप रिकॉल कीजिए कि आपने जो सुना था या ध्यान से, या जो टीचर ने बताया था क्या क्या चीज़ें उसके बारे में बताई थी टॉपिक के। तो जब आप लिखेंगे, रिकॉल करेंगे, उसको पॉइंट टू पॉइंट लिखते चले जाएंगे, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपके छूट जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है आपको, जब आप पूरा पेज का या पूरा टॉपिक आपका रिकॉल हो गया, आपने पॉइंट्स लिखे, तो ये चेक करने के लिए कि आपको कितनी चीज़ें याद रही या कितनी चीज़ें आप भूल गए, अब आप नोट्स को रेफर कर सकते हैं। उससे आप मिलान कीजिए, जो भी पॉइंट्स आपके छूटे हैं आप दोबारा से उनको लिखिए। नोट डाउन करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। तो उससे आपका क्या होगा, 80% से 90% आपका टॉपिक क्लियर हो चुका होगा, और पढ़ते टाइम, रिवाइज करते टाइम, रिकॉल करते टाइम जो भी आपके डाउट्स होते हैं, अगेन वो डाउट्स आपको ऊपर लिखने हैं। दूसरी चीज़, जो पेज की समरी आपने फिर से समराइज करना है, और 1-2 चीज़ें जो समरी में फिर से निकल के आई उनको फिर से नीचे नोट डाउन करना है। तो मेरे हिसाब से ये लिखने का तरीका होना चाहिए, और रेगुलर बेसिस पे जो क्लासेस चल रही हैं उनको रेगुलर रिवाइज करते रहें, दैट इज़ सफिशिएंट। क्योंकि अभी आप जो टाइम चल रहा है, अभी से आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 100% IIT जेई मेन, एडवांस या नीट में आप सफल होंगे। इसके बाद आपको प्रॉब्लम्स करनी है, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है, देन अगेन आपको जो सीट्स क्लास में मिली हुई है या बुक से
ऑब्जेक्टिव बुक्स आपको लगानी है। तो एनसीईआरटी के साथ साथ नोट्स इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। बस यही बताना चाह रहा था मैं इस वीडियो में। आगे फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद।